बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से व्यवहार बलवान कर रहे हैं उस तरह से राजद के बड़ी सवाल खड़ा कर दिया है। बताते चले कि राजद नेता विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह जनता के समक्ष नीतीश कुमार का विरोध करते थे, आज वही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को उसी जनता के समक्ष घूम घूम कर माफी मांगने सफाई देने के लिए भेजा गया है। बताते चले कि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर राजद नेता विनोद श्रीवास्तव ने पूर्वी चंपारण में भव्य स्वागत हुआ। पार्टी कार्यकर्ता द्वारा आज भी जिले में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और आज उसी कार्यक्रम को शिरकत करने पटना से मोतिहारी पहुंचे विनोद श्रीवास्तव को रास्ते भर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि पार्टी को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा निशाना साधते हुए विनोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि नीतीश कुमार उसी जनता के बीच घूमकर माफी मांगने और सरकार को बखान करने के लिए भेजा गया और खुलेआम विरोध या मंच कुछ दिन पहले कर रहे हैं। कहना नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का भी जो कार्यक्रम पूरा हो रहा है या जदयू का भी हो रहा है तो सारा प्रोटोकॉल का धज्जी उड़ जा रहा है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? प्राथमिकता यही रहेगी कि बिहार सरकार का जो कुशासन की सरकार है, जो यहाँ फेलियर सरकार है, जो अपराध बढ़ रहा है उसकी उखाड़ फेंकने के लिए गांव-गांव कोना-कोना जा करके राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी का नीति और सिद्धांत के बारे में बताना है कि आप ये कैसे उखाड़ेंगे। लखीसराय के वृक्षारोपण कार्यक्रम के शुभ अवसर पर पर्यावरण भारती प्रधान संरक्षण राम विलास पांडे ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सभी मानव को जागरूकता करने का उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा पौधारोपण करवाना पूर्ण कार्य किया गया है। कल महाराष्ट्र में रायगढ़ जिला के पर्वतीय गांव तलाई में पेड़ पौधे का अंधाधुंध कटाई होने पर भीषण वर्षा के कारण भूस्खलन के तलाई गांव नष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप तलाई गांव में 47 मानव समा गए हैं। 17 में 12 लोगों की मृत्यु हो गई। इन सभी का एक ही कारण है जंगलों की कटाई। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए वृक्षारोपण संरक्षण आवश्यक है। वंदे प्रकृति मातरम। सूरज हमें रोशनी देता हवा। लखीसराय जिले के सदर अस्पताल परिसर में नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया द्वारा निर्माण किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का लखीसराय जिलाधिकारी संजय कुमार ने औचक निरीक्षण किया। बताते चले कि जिलाधिकारी की शिकायत मिली थी कि निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट में बालू की सही मात्रा प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उक्त शिकायत के बाद जांचोपरांत डीएम ने आज केंद्र सरकार की निर्माण एजेंसी नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया ऑफ निर्माण कराए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का औचक निरीक्षण किया एवं निर्माण कार्य पर रहे एजेंसी अभियंता एवं अधिकारियों को कार्य प्रगति पर तेजी लाने का साथ गुणवत्ता तरीके से कार्य करने का सख्त निर्देश दिया है ताकि सरकार द्वारा तय सीमा कार्य पूर्ण हो सके। मालूम हो कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की भारी किल्लत के दृष्टिकोण से सरकार ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि कोविड के तीसरी लहर के दौरान आमजनों को ऑक्सीजन की वजह से अपनी जान गंवानी ना पड़े। कुल मिलाकर देखा जाए तो लखीसराय में ऑक्सीजन का प्लांट मील का पत्थर साबित हो सकता है। कोरोना के तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का सेटअप होना चाहिए। इस कार्य की जिम्मेदारी डीआरडीओ को सौंपी गई है। हमारे लखीसराय में यह कार्य सदर अस्पताल के प्रांगण में होना है। डीआरडीओ ने इस कार्य का स्ट्रक्चर का कार्यभार एनएचएआई को सौंपा है, इसके तहत एनएचएआई लखीसराय सदर अस्पताल के प्रांगण में इस कार्य को स्थापित करने का अंजाम दे रही है। लखीसराय सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट मिस्टर खालिद अंसारी जी ने हमें एक लैंड दिया है जिसमें हम स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। जिसकी लंबाई 9.31 मीटर है और चौड़ाई 6.80 मीटर है। इस कार्य में हमें फ्रंट में 4 कॉलम देने हैं, फिर बाद में 2 कॉलम देने हैं, उसके बाद में 2 कॉलम देने हैं। टोटल हमारे पास 8 कॉलम का प्रावधान है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए शुरुआत में हमें 1.2 मीटर लैंड को एक्सकावेट करना पड़ा है नेचुरल ग्राउंड लेवल से। इस कार्य का स्ट्रक्चर को अंजाम देने के बाद डीआरडीओ इसमें ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करेगी। सबसे पहला चीज़ है एनएचएआई जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनको ये जवाबदेही दी गई है और उनका ये गुणवत्ता प्रमाणित करने का, क्योंकि एजेंसी को ही अपना गुणवत्ता को जांच करना है और ये केंद्र सरकार के स्तर से किया जा रहा है। राज्य सरकार के स्तर से हम लोगों का जो काम है, आप जो कह रहे हैं उसको जरूर उनके संज्ञान में डालेंगे। और एनएचएआई जो है आज के दिन में आपको भी मालूम है कि सारा रोड और प्रॉपर रोड जो है, जो कि हमारा पीडब्ल्यूडी जो बिल्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन है आरसीडी, उससे बेहतर काम करने का उनका एक तरीके से एनएचएआई का एक रेपुटेशन है। निश्चित रूप से पत्थर का कार्य रोड बिल्डिंग में आपको भी मालूम है, तो पत्थर की सबसे ज़्यादा पहचान एनएचएआई को ही होगी। अगर कहीं पर कोई गुणवत्ता युक्त पत्थर नहीं है
मैं इसके संबंध में जरूर उनके संज्ञान में डालूंगा कि वो अपने इसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर को ज़रूर लगाएं ताकि गुणवत्ता की जांच कर लें। लेकिन एक सबसे बड़ा बाधा आज के दिन में जो मुझे जानकारी मिस्टर पटेल के द्वारा आज बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि बालू की कमी उनको हो रही है, इसी कारण से कार्य प्रभावित हो रहा है। बालू के द्वारा एनजीटी पर रोक है और खास करके आप लोगों को भी मालूम है कि जुलाई से लेकर के अक्टूबर महीने तक वो पूरा रोक रहता है। इस कारण से और हमारे लखीसराय जिला में कहीं भी बालू का कोई भी घाट आज के दिन में नहीं है सेटल, तो नवादा से उनको बालू मंगवाना पड़ रहा है जो वो बोल रहे हैं। इस कारण से थोड़ी बाधा आ रही है। हमने उनको ये भी कहा है कि आपको जहाँ से भी बालू मंगवाना हो, कार्य करना है हमको और समयबद्ध तरीके से करना है, इसलिए बालू भी आप मंगवाइए और गुणवत्तापूर्ण जो आपने कहा है जरूर मैं उनके संज्ञान। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड वासियों के लिए उत्सव भी बना रहा है। एक ही साथ वहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद एवं समाज प्रभारी कार्यक्रम के दौरान अपने संबंधियों के यहाँ मिलने के लिए गए थे। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर सम्राट चौधरी द्वारा प्रखंड मुख्यालय परिसर मनरेगा के तहत बनाए गए पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की महागठबंधन की सरकार जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुल्तानगंज और भाया संग्रामपुर कटोरिया तक रेलवे मार्ग का विस्तार करवाया जाए। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे। नवादा जिले में वारसलीगंज के कोल गांव में 2 सगे भाइयों के नहर में डूबने से मौत हो गई, जिसके कारण कोहराम मचा हुआ है। बताते चले कि सूचना पर वहां पुलिस मौके पहुंचकर मामले को जांच पड़ताल किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक भाई थोड़ा वहीं खेलने के लिए उधर से आ रहा था, फिसल कर नीचे चला गया और दूसरा भाई उसको पकड़ने के लिए गया तो दोनों डूब गया। धारा तेज था पानी का। क्या चीज था? नहर तक? नहर के फोड़ के बगल से ही गिरा है, पुल के बगल से। कहाँ का मामला है? कुछ गाँव का नाती है, जमुआमा घर है। क्या नाम है इसका? वो का बड़े का प्रिंस कुमार है, 11 साल उम्र है और दूसरे का गौरव कुमार है, 9 साल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटून कुमार है। लखीसराय जिले के कराम पंचायत कक्षालय के अंतर्गत सिसमा निवासी स्वर्गीय बाबूलाल पासवान के 55 वर्षीय पुत्र लुटिस पासवान मवेशी चराने के दरमियान सोम नदी में पार करते वक्त नदी से तेज बहाव की चपेट में आ जाने के कारण उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचकर पंचायत समिति सदस्य भुवनेश्वर पासवान, मंटू यादव, सरपंच प्रतिनिधि बालेश्वर प्रसाद मौजूद थे। पंचायत समिति सदस्य मंजू यादव ने रामगढ़ थाना प्रभारी अंचल अधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस गरीब व्यक्ति को सरकारी सहायता और अन्य सुविधा देने की बात कही। इस मौके पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लखीसराय जिले के बरैया, जहां एक सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रखंड के साथ नगर पंचायत भी है, साथ ही भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का जन्मस्थली के साथ साथ गिरी क्षेत्र भी है। परंतु दुर्भाग्य इस बात की कि बरैया रेलवे स्टेशन में आज के तारीख में ट्रेनों का ठहराव उड़ चुका है। इसी को लेकर आज यात्री सुविधाएं एवं इससे जुड़े संगठनों एवं आम नागरिकों ने बरैया रेलवे स्टेशन पर जनक्रांति आंदोलन का आह्वान किया है एवं सामूहिक धरना एवं प्रदर्शन भी किया। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। बताते चले कि बरैया रेलवे स्टेशन में जो अच्छी खासी मात्रा में रेल मंत्रालय का राजस्व मुहैया कराता था, फिर भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जिनका ठहराव नहीं होने के आम लोगों के सहित व्यवसायिक वर्ग के लोग काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए विभिन्न ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर सामूहिक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पुलिस बल भी मौजूद थे।